नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर पे। स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार हमें मिलने लगा है और इस चीज़ का एहसास मुझे है। मैं आपको दिल से शुक्रिया, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है दोस्तों, वो है टर्बिडिटी। तालाब में गंदलापन का बढ़ना, तालाब में मिट्टी का घुलना और इस वजह से तालाब की जो पारदर्शिता है, जो उसकी विजिबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। तो उसके क्या क्या नुकसान है दोस्तों, मछली पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका क्योर हमें कैसे करना चाहिए, उसी पे आज हमारा आपका सब्जेक्ट है जो है टर्बिडिटी का। तो इन दिनों, बारिश के दिनों में ये बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, ड्यू टू प्लेंटान ब्लूम या ड्यू टू जो है डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी वगैरह का तालाब में, या जो बाहर से पानी आती है, जो देसी तालाब है, गाँव के पट्टे के तालाब हैं जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बाहर से इनलेट बना हुआ होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है तालाब में मिट्टी का घुलना, उसकी पारदर्शिता को कम करना, वो बहुत एक नुकसान का, मछली पालन के लिए इसको बहुत नुकसान में माना जाता है। तो आपको इसको कैसे दूर करना है, उसके क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या नुकसान करता है, हमारे फिश पे वो क्या प्रतिकूल असर देता है, उसी पे आज का हमारा टॉपिक है। पहला जो दोस्तों इसमें जो परेशानी होती है हमारी मछलियों को, वो है आपका उनके गिल का चोक होना। जो कार्प मछलियां हैं, जो सेहरे वाली मछलियां हैं, जैसे रोहू, कतला, मृगल, आईएमसी, इसके अलावा जो एग्जोटिक कार्प है आपका, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प, आमूर कार्प, ब्लैक कार्प, वाटेवर जो भी है, सेहरे वाली जो मछलियां होती हैं जो गिल से सांस लेती हैं, उनमें अगर उस तालाब में जिनमें ये हैं, अगर उसमें टर्बिडिटी बढ़ जाए, तालाब में मिट्टी ज़्यादा हो जाए, तो समझ लीजिए बीमारियों का एक भंडार अचानक से आ जाएगा। तो सबसे पहले उनका रेस्पिरेटरी ब्लॉक होता है, उनका श्वसन तंत्र जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। मछलियाँ जो है सांस नहीं ले पाती और बहुत ज़्यादा गैस्पिंग करती हैं, उनको बहुत दिक्कत होने लगती है। और जब मछली सांस नहीं ले सकती ठीक से, उनके गिल चोक होने लगते हैं, तो स्ट्रेस बहुत होता है, क्योंकि किसी जीव को ऑक्सीजन प्रॉपर जितनी उसको चाहिए अगर नहीं मिल रही होती, उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वो एक सडन डेथ का कारण बनता है। उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इनका रेस्पिरेटरी चोक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और ये मर जाएंगी। पहला नुकसान आपको ये देखना है। दूसरा, ज़्यादा दिन तक अगर टर्बिडिटी बनी रही दोस्तों, तो स्ट्रेस बहुत होता है उनको, चूँकि उनको दिखाई नहीं देता बहुत दूर तक, तो बहुत स्ट्रेस में रहती हैं वो, क्योंकि तालाब उनकी नज़र से बहुत, जैसे फूडिंग सर्च कर रही हैं और तमाम मूवमेंट में उनको ये समस्याएं होती है। तो मछली का जो नॉर्मल बिहेव होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं होती है। दैट मीन्स कि स्ट्रेस, आप ये जान लीजिए, बीमारी से ज़्यादा मछलियाँ जो मरती हैं दोस्तों, वो है स्ट्रेस से। स्ट्रेस एक ऐसा है जो पूरी की पूरी लाट आपकी खाली कर सकती है। यानी कि जो ज़्यादा बिग मॉर्टेलिटी होती है वो जो है स्ट्रेस की वजह से होती है, ये आप जान लीजिए। तो ये दूसरी प्रॉब्लम जो है, एक तो रेस्पिरेटरी ब्लॉक होता है, दूसरा आपका मास मॉर्टेलिटी होती है। इसके अलावा तीसरा जो इसमें समस्या आ सकती है वो है दोस्तों तमाम पैथोजेंस का अटैक। जब मछली स्ट्रेस में होगी, जब वो नॉर्मल बिहेव में नहीं रहेगी, वो परेशान होगी, फूडिंग वगैरह ठीक से नहीं कर पाएगी, तो उसको बीमारियां बहुत पकड़ती हैं। और ऐसे समय में फंगल अटैक वगैरह हो सकते हैं, रेड डिजीज़ हो सकते हैं, फिन एंड रॉट डिजीज़ हो सकती है। ये तमाम मिक्स डिजीज़ जो है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, पैथोजेंस, इनको तमाम जो है इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये बीमारी इनको घेर सकती है। इसलिए ये एक चौथी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और अगर ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन करा, अगर ये टर्बिडिटी, गंदलापन मिट्टी का तालाब में अगर बहुत दिन तक बना रहा, तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो आपके तालाब में प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि जो सन रेज़ है वो पेंट्रेट करके उसकी रेज़ इनर लेवल पॉन्ड के नहीं जा पाएगी, और जब नहीं जा पाएगी तो जो जो सिस्टम है हमारा, वो पूरा बिगड़ जाएगा। यानी कि जब प्लेंटान पे असर पड़ेगा, फाइटोप्लेंटान्स पे, तो आपकी जू प्लेंटान्स क्रैश करेंगी, और जू प्लेंटान क्रैश करेगी दोस्तों, तो तालाब में बहुत विषाक्तता बढ़ती है और उससे बहुत ज़्यादा जो है गैसेस फॉर्म होते हैं,
और ये तमाम चीज़ें नीचे बॉटम जो है स्लज मटेरियल बहुत बढ़ जाता है और तालाब से एक बदबू सड़ान सी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। तो ये समझिए कि टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा दिन तक तालाब में नहीं रहनी चाहिए और तालाब का जो नॉर्मल बिहेव है, जो उसकी तालाब का जो पानी है वो बिल्कुल नॉर्मल फाइटोप्लैंटन जूप्लैंटन से एकदम बिल्कुल हल्का पीलापन लेके और ग्रीनिश थोड़ा सा लेके रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ग्रीन और ना बहुत ज़्यादा एल्विश। ये तालाब की नॉर्मल बिहेव है। अगर ऐसा है तो ठीक है। अब आते हैं इसका उपचार हम कैसे करें। टर्बिडिटी में आपको सबसे पहला काम ये करना है दोस्तों, लाइमिंग प्रॉपर तरीके से करना है। आप मान के चलिए 100 डेसिबल आप 1 एकड़ मान लीजिए। 1 एकड़ में आप जो 25 से 30 केजी चूना आप डालते हैं वो आपको 2 पार्ट में करना है। एक तो आपको घोल बना के 15 किलो आप घोल बना के डालिए और 15 किलो जो है आप उसको पाउडर फॉर्म में थोड़ा पानी छिड़क करके पाउडर फॉर्म कर लीजिए। तो वो कोआगुलेट करके वो पूरे मिट्टी को नीचे लेके वो सट डाउन कर लेगा पूरा। तो आपको चूने का प्रयोग कुछ इस तरीके करना है। 30 किलो 35 किलो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रेटेड लाइम को आपको कायदे से आप ये इतने में ही आपका काम हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में आधा पाउडर फॉर्म में कर लें और आधा जो है आप उसे लिक्विड बना लें। जब बुझ जाए तो उसको अच्छे से आप अपने तालाब में डाल दें और सूखा हुआ जो चूना है जो बुझा हुआ है उसका भी आप छिड़काव अच्छे से कर लें। तो छिड़काव वाले का क्या है कि वो बॉटम को अच्छी तरीके से ऊपर से जो मिट्टी के कण हैं उनको लेता हुआ वो शट डाउन होता है। वो जाके बॉटम भी सही करता है, बॉटम का स्लज भी ठीक करता है और पानी को भी साफ़ करता है और जो लिक्विड देते हैं वो पानी को साफ़ करेगा। तो ये इसका प्रक्रिया है। तो ये पूरा आपको लाइमिंग का है। दूसरा, इसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट, प्राइमरी तौर पे आपको पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 का छिड़काव अपने तालाब में करना है। पोटेशियम परमैंगनेट का एक काम ये भी है, एक तो पैथोजन से आपको बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, रोग पनपने से तालाब में कम करता है। दूसरा उसका काम है पानी को साफ़ करना। इसका काम है पानी को साफ़ करना भी है, तो ये पानी को क्लीन भी करता है। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा, ये प्रयोग आप जो मात्रा के अनुसार आप जानते हैं उसका प्रयोग आप तालाब में ज़रूर करें। मान लीजिए आपने पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग आपने कर लिया और लाइमिंग का प्रयोग कर लिया। अब अगर इससे भी आपकी टर्बिडिटी नहीं कंट्रोल होती है, मान लीजिए पानी में गंदलापन ज़्यादा है, मिट्टी की मात्रा, उसके कण पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो फिर आपको एक चीज़ और प्रयोग करना होगा, वो है फिटकरी एलम। इसका प्रयोग करना होगा। वो लगभग 1 एकड़ में करीब 15 किलो तक आप जो है फिटकरी प्रयोग करिए। उसको घोल के पानी में समान रूप से उसका छिड़काव करिए। वो उस टर्बिडिटी को सडनली शट डाउन कर देगा। तो तीसरा जो आपको उपाय करना है वो है फिटकरी एलम का प्रयोग। अब आपने इसको साफ़ कर लिया है तो एक चीज़ आपको और आगे करना होगा जो कि इन्फेक्शन से बचाएगा आपकी मछलियों को, या जिनको इन्फेक्शन हो गया है प्रिकॉशनली वो भी बच जाएंगे और उसमें क्योर हो जाएगा। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड BKC का प्रयोग आपको फिर करना है देन आफ्टर, यानी लाइमिंग के बाद पोटेशियम परमैंगनेट। इससे अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ नहीं होता है तो आपको फिर प्रयोग करना है फिटकरी का। फिटकरी के बाद 1 दिन बाद आप उसके बाद बेंजलकोनियम क्लोराइड BKC का प्रयोग करिए। BKC से आपको जो जर्म बैक्टीरिया वगैरह पैथोजेंस वगैरह होंगे वो किल हो जाएंगे, या जिन मछलियों को बीमारी लग चुकी है, उनके गिल्स वगैरह में इन्फेक्शन हो गया है, उनसे जो है आपको एक निजात मिल जाएगा। तो ये 4 उपाय आपको कर लेंगे तो टर्बिडिटी वगैरह से आप बच जाएंगे और ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर दोस्तों आपसे मिलते हैं।